if the force which is acting parallel to an inclined plane of angle 45 degree is sufficient to pull a block up to be n times the force which let it be on the point of sliding down. Find the value of coefficient of static friction between block and inclined plane. तो पहले तो inclined plane बना लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा inclined plane। और दूसरी लाइन भी चाहिए। एंड 45 डिग्री है, लग तो रही है 45 डिग्री, थोड़ा सा और घुमा देता हूँ, 45 डिग्री लग रहा है ना, बस बहुत हो गया। नाउ उसके बाद इस पे ब्लॉक रख दो, लेट मी मेक अ ब्लॉक। ठीक है, ये मैंने ब्लॉक रख दिया। अब इसमें दो केसेस हैं। एक केस में हम इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं, ऊपर की तरफ, तो उस वाले केस को हम ग्रीन कलर से दिखाते हैं। तो एक केस में हम इसको ऊपर की तरफ जस्ट पुल कर रहे हैं, जस्ट पुल मतलब जस्ट स्टार्ट होगा। तो अगर तुम ऊपर की तरफ पुल करने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। यह एंगल 45 डिग्री है और अब तक रेजोल्यूशन करना तो सबको आ गया होगा, ठीक है। तो अगर ऊपर की तरफ पुल करने की कोशिश करोगे तो ब्लॉक की मूव करने की टेंडेंसी ऊपर की तरफ है, तो इस पर फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन मूव करने की टेंडेंसी के अपोजिट लगता है, ठीक है। बस इतना ही कंसेप्ट है। तो वेट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस फ्रिक्शन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वेट कितना हो जाएगा mg/√2, वेट mg/√2, mg sin 45 mg/√2, एंड फ्रिक्शन ऐसे सरफेस के पैरेलल लगेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, और नॉर्मल रिएक्शन इसमें किसके बराबर होगा, mg cos 45, तो mg/√2। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, पूरा मेथड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब तक तो बहुत सवाल इस पर प्रैक्टिस कर लिए होंगे, तो बाद में तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जब एग्जाम देते हो तो कई सवालों में बहुत कम टाइम लगता है, और ये प्रैक्टिस के साथ और कम टाइम लगता है। मतलब जितना सवाल प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें ज़्यादा टाइम कम होता जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको बिल्कुल भी स्किप मत करो। तो कोई भी टेस्ट स्किप मत करो, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस होगी उतना टाइम कम लगेगा, ठीक है। मान लो सवाल तुम्हें आता है, तुम्हें उस टाइम में तुम कर ही नहीं पा रहे हो, तो कुछ फायदा नहीं होगा। और मतलब टाइम कम करने का और कोई तरीका नहीं है, और कोई सोल्यूशन नहीं है, और किसी चक्कर में मत पड़ना कि कोई ऐसा कुछ मैजिकल ट्रिक मिल जाएगी, कोई ट्रिक नहीं है। सिर्फ एक ही मेथड है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, लेस टाइम, सिंपल सी बात है। चलो f1 की वैल्यू की, तो mg/√2 तो दोनों के पास है, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, mg/√2 दोनों के पास है तो कॉमन ले लेता हूँ, है ना। अंदर क्या बचेगा, ऑब्वियसली बचेगा 1 + μs, ठीक है। एक तो ये हो गया, फिर एक दूसरे फोर्स की ये बात कर रहा है, मैं इसी में मिटा के बनाता हूं, इसको मिटा देता हूं। दूसरा फोर्स भी ऊपर की तरफ ही लग रहा है, बट मैं इसको डिफरेंट कलर से दिखाऊंगा, इसलिए क्योंकि वो उसका सारा क्राइटेरिया अलग होगा, ठीक है। क्योंकि mg/√2 तो खैर इधर ही लगेगा, वो कोई, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, जस्ट शो इट बाय डिफरेंट कलर। नाउ अब जो दूसरा फोर्स लग रहा है, द फोर्स विच लेट इट टू बी ऑन द पॉइंट स्लाइडिंग डाउन, ऑन द पॉइंट स्लाइडिंग, अब दूसरा फोर्स लग रहा है वो इसको नीचे जाने देता है, जस्ट नीचे पॉइंट, जस्ट लेट इट बी ऑन, तो बाकी वैल्यू वही रहेगी, μs इंटू mg/√2, mg/√2, ठीक है।
और mg/√2 तो वैसे भी डाउनवर्ड होता है, mg/√2 तो वैसे भी डाउनवर्ड होता है, ठीक है। सो F2 की वैल्यू यहां भी इक्विलिब्रियम है ऑब्वियसली, F2 प्लस म्यूएस mg/√2 इज इक्वल टू mg/√2, पूरा इसको तो पूरा लिख ही देता हूँ, इस स्टेप को भी तुम खा सकते हो, वो भी टाइम बच सकता है, खैर इतना टाइम तुम्हें नहीं, मतलब तुम देख रहे होगे कि कितना कैसे टाइम बचेगा, तो यही है। और ये कैसे आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, तो इसीलिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि तुम्हारी प्रैक्टिस कभी रुके ना, तो mg/√2, ठीक है। सो F2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई,